हाय। ज़िंदगी में बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। एक सवाल है कि लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं, लड़कियां लड़कों से क्या चाहती हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी सही मिलता है, कभी गलत मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। कभी हम पूछ नहीं पाते हैं, मगर हम जानना चाहते हैं। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस प्रोग्राम जिसका नाम है What You Always Wanted to Know। मैं देव हिंदवी, वेलकम टू द शो। बड़ा अच्छा सवाल है कि लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं और लड़कियां लड़कों से क्या चाहती हैं। हम अक्सर बहुत सी बातें सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि लड़के लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, कि जैसे लड़कियों के पास एक सेंस होता है, सिक्स सेंस, जिससे वो पहले से ही पता लगा लेती हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जैसे वो अक्सर कहती हैं कि मुझे पता लग गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरा सिक्स सेंस है। ऐसे ही लड़कों के पास भी एक सेंस होता है, और वो सेंस ये होता है कि वो बड़े आराम से ये पता लगा लेते हैं कि वो फला लड़का अच्छा है या नहीं है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियों से कि लड़कियां उनकी बात सुने। अगर वो कह रहे हैं कि अला फला लड़का अच्छा नहीं है, तो उन्हें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल मैटर है, और अक्सर ये अलग अलग लोगों के साथ सही या गलत हो सकता है। लेकिन लड़के अगर लड़कियों से कहते हैं कि भाई वो लड़का फला लड़का अच्छा नहीं है, वो फला आदमी अच्छा नहीं है, या फला ऐसा है, तो वो उसके पीछे उनकी एक इंटेलेक्ट होती है जिससे वो जान लेते हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बात को मान लें, और कभी कभी अपनी बात सुनाने के चक्कर में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव यानी कि वो रोकने लगते हैं कि उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कभी कभी वो भी थोड़ा हद से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो मंशा है, वो यही होती है। तो पहली चीज़ ये है कि लड़के लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी बात सुने। जब वो उन्हें कुछ कहते हैं तो वो उनकी बात सुने। ये तो बात थी कि वो उनसे चाहते हैं कि वो उनकी बातों की तरफ तवज्जो दें। अब लड़कों की ही बात करते हैं। लड़के और क्या चाहते हैं? लड़के कडल्स चाहते हैं। कडल्स, आप सब समझते हैं कि व्हाट इज कडलिंग। तो कडलिंग दे एक्सपेक्ट। लेकिन आप ये हमेशा देखिएगा कि जो लड़के हैं वो इस बात को एडमिट करने में हमेशा पीछे रहते हैं। वो मानना नहीं चाहते कि वो कडलिंग करना चाहते हैं। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये लड़कों पे डिपेंड करता है कि वो, उनसे अगर पूछा जाए कि डू यू एक्सपेक्ट दिस, तो वो शायद मना कर दें। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ दो जेंडर्स के ख़यालात के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ एज, मैरिज या किसी की दोस्ती, इन सब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो अगली चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, ये दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, और वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियां लड़कों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनके लिए, उनके प्रति लॉयल रहें, वो उनके अलावा किसी और की तरफ तवज्जो न दें। यानी कि जैसे एक बड़ा अच्छा एक शेर है कि उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख कर किसी को न देख, और मेरा ये शौक़ कि सबसे कलाम करता चलूँ। अब लड़कों को ये है कि भाई हम उससे भी दोस्ती कर लें, उससे भी कर लें, तो लड़कियों को ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर यही काम लड़कियां करती हैं तो लड़कों को पसंद नहीं आएगा। यानी कि दोनों ही एक दूसरे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। तो लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है
जो दोनों एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने बात की तमाम चीज़ों के बारे में। अब एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि दोनों ही, लड़कियां भी, लड़के भी, आदमी भी, औरतें भी, वो एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें आप प्रेज़ करें। लड़के चाहते हैं कि लड़कियां उन्हें प्रेज़ करें, या लड़कियां चाहती हैं कि लड़के उन्हें प्रेज़ करें। अब इसमें कोई बुराई भी नहीं है जब दोनों ही चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो दोस्त है या लड़की है वो कहे कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, और आप भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहती है कि आप भी उनके लिए ये कहें कि भाई आप बहुत अच्छी हैं, आप उनकी तारीफ़ करें। तो तारीफ़ तो हर इंसान चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर आप तारीफ़ करेंगे, आप उनकी खूबियाँ गिनाएंगे और एक दूसरे की, तो वहाँ रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होती है, खुद को अच्छा लगता है। दोनों ही एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे तारीफ़ करने से रिश्ता मजबूत होता है, मैंने ऐसा कहा, और ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ दोनों ही, अगेन फिर से ये जो चीज़ है, ये दोनों ही एक दूसरे से चाहते हैं, और वो है रेस्पेक्ट, इज्जत। आप लड़कियों से इज्जत से पेश आएं, और लड़कियां भी आपसे इज्जत से पेश आएं। आप भी यही चाहते हैं कि वो ये नहीं चाहती, वो आप नहीं चाहते कि लड़कियां आपसे अबे तबे करके बात करें, और लड़कियां भी नहीं चाहती कि आप उनसे ए कहाँ जा रही हो ऐसे बात करें। तो एक दूसरे की इज्जत करें, ये एक्सपेक्ट करती हैं, और यही आप भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो रेस्पेक्ट एक ऐसा फैक्टर है जो एक म्यूचुअल चीज़ है, आप रेस्पेक्ट करेंगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। अब आते हैं जो मेरा ख्याल है कि ये लड़कियां ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, औरतें ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, लड़के एक्सपेक्ट नहीं करते, बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं, या बिल्कुल ही नहीं करते। और वो है इक्वालिटी, बराबरी। अब ये जो इक्वालिटी कहाँ जहाँ मामला आता है, वहाँ पर अक्सर लड़कों को हमेशा ये लगता है कि वो सुपीरियर हैं, लड़कियाँ उनसे कम हैं, और लड़कियों को लगता है कि हम किसी से कम नहीं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हैं। यहाँ पर मैं और तुम की जगह पर हम होना चाहिए। हम यानी कि हम, तुम और मैं जब मिल जाते हैं तो वो हम हो जाते हैं। तो लड़के और लड़कियां मिल करके हम बनता है, और हम जो है वहाँ पर बराबरी आती है, वहाँ पर ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। और लड़कियों को क्या चाहिए कि वो ये समझती हैं कि भाई हमें कम क्यों समझा जा रहा है, खामखा आप उन्हें कम समझ रहे हैं। अब लड़कियां क्या स्कूटर नहीं चला सकती, क्या वो कार नहीं चला सकती, क्या वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती? अब लड़के उसमें अपने अपने जो है लॉजिक और तर्क लेकर आएंगे कि वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो आप भी तो ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते जो वो कर सकती। तो बजाय एक दूसरे की कमियां निकालने के, अगर हम एक बराबरी के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होता है। और लड़कियां ये एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई उनको बराबरी का मौका भी दिया जाए, और उनको बराबरी का हक दिया जाए। अब ये बराबरी क्या होती है? जैसे कई लोग जो हैं वो कहने लगते हैं कि साहब जो है एक फेमिनिस्ट है, ये नारीवाद है, जहाँ पर आप ये कहने लगते हैं कि साहब आप कार की स्टेपनी खुद बदल लीजिए, आपका टायर पंक्चर हो गया, बदल लीजिए, आप तो बराबरी का हक चाहती हैं। अब आप ये कहते हैं कि साहब नहीं, वो लाइन जो है उसमें औरतों के लिए अलग लाइन नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन होनी चाहिए। बेहतर ये है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएं, और जहाँ पर वो एक दूसरे को बराबरी का हक दें। मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि मैं जब भी कॉफ़ी पीने जाता हूँ अपनी दोस्त के साथ, तो मैं उसको कहता हूँ कि अपना बिल खुद पे करो। अब कॉफ़ी तुम पिलाने ले गए थे तो बिल तुम दे देते। और अगर कुछ लड़कियां भी हैं जो बड़े अकड़ के साथ कार्ड निकालती हैं या पैसे निकालती हैं कि आई विल पे माई शेयर, तो वो अगर वो ऐसा करती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो इस अपने अंदर इस चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे देखती हैं कि मैं अपना बिल खुद दूंगी, तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या होता है कि एक इक्वालिटी को एक सही नज़रिए से देखना चाहिए। तो यहाँ पर लड़कियाँ क्या एक्सपेक्ट करती हैं? इक्वालिटी।
वो वो अगर कमाती हैं और वो अगर खर्च करना चाहती हैं तो उनको मौका दीजिए, और अगर नहीं तो ना सही, आप आप दे दीजिए। या अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी लड़कियां ही पूरा बिल दे दें, वो आपको कॉफ़ी पिलाने ले जाएं, आपके अगर अहम पे चोट ना पहुंचे तो। भाई लड़की कहती कि साहब मैं आपको कॉफ़ी पिलाने लाई थी और बिल मैं दूंगी, तो आपके अहम पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इट्स नॉट योर प्रिविलेज, ये उनकी भी प्रिविलेज हो सकती है। और जब एक दूसरे की प्रिविलेज को, एक दूसरे की भावनाओं को, उनके जज्बातों को, उनके एहसासातों को जब आप तरजीह देंगे, जब तवज्जो देंगे, जब आप उनको अहमियत देंगे, तो वहाँ पर इक्वालिटी आने लग जाती है। और यही लड़कियां आपसे एक्सपेक्ट करती हैं, लड़कों से एक्सपेक्ट करती हैं। लड़कियां हैं उनको आप इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करिए, ट्रेड्स के ऊपर नहीं, या उनके जिस्म के तौर पे नहीं, के उसमें पैमाने पर नहीं, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनको बराबर समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये आपने जो इक्वालिटी की बात सुनी और इसके बाद आपको पता लगा कि भाई वो ये लड़कियां आपसे एक्सपेक्ट करती हैं, इसके बाद एक और चीज़ है जो फिर अगेन दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी एक दूसरे से। और वो क्या है? वो है कंपैरिजन ना करना। कंपैरिजन मत कीजिए। आप एक लड़की को दूसरी लड़की से कंपेयर मत कीजिए, और लड़कियों, आप लड़कों को दूसरे लड़कों से कंपेयर मत कीजिए। एक लड़का है, वो कामयाब है, किस वजह से कामयाब है, ये उसकी पर्सनल कामयाबी या उसकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। एक लड़की है, वो खूबसूरत है, अच्छी है, उसके अंदर बहुत से गुण हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसको दूसरों से कंपेयर करें, आप कहें कि भाई वो खूबसूरत है, उसे अच्छे से तैयार होना आता है, ये मत कीजिए। इंसान को इंसान के तौर पर समझिए। हर इंसान में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, उसकी अलग अलग सोच होती है, उसका उठने बैठने का तरीका अलग होता है, खाने पीने की जो उनके जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप अगर आप किसी से कहें कि साहब वो तो गाड़ी चला लेती, तुम्हें चलानी नहीं आती, तो उसकी कोई मजबूरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। आप कंपेयर मत कीजिए। आप कभी भी एक लड़के को एक लड़की को दूसरी लड़की से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और एक लड़की को एक लड़के को दूसरे लड़के से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये जो कंपैरिजन है, ये झगड़े की वजह बनता है या मनमुटाव की वजह बनता है, जहां पे लोगों को लगता है कि भाई तुम मुझे खामखा उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो या कर रही हो, मैं जैसा हूं, अगर आपको वैसा पसंद है तो ठीक है। एक और चीज़ है, और वो लिस्ट में लास्ट नंबर पर है, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसे लिस्ट में लास्ट नंबर पे रखा है, लेकिन इतने लोगों से बात करने के बाद, इतने लोगों के ख़यालात जानने के बाद, इतने लोगों को, कई लोगों का पर्सनल इंटरव्यू करने के बाद, बहुत से लोगों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये लिस्ट में सबसे नीचे आता है। ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये लिस्ट में सबसे नीचे आती है। और वो वही चीज़ है जो आप शायद एक नंबर पे सुनना चाहते थे, वो है सेक्स। बड़ी हैरानी की बात है कि सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको सब समझते हैं कि बस लड़के लड़कियों से यही चाहते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ मैं लड़कों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा लड़कों के बारे में ही ये सोचा जाता है कि लड़के जो हैं वही सेक्स के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये कहते हुए कि ये जो लोग ये सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियाँ हैं वो हॉर्नी नहीं होती हैं, सिर्फ लड़के ही हॉर्नी होते हैं। लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर एक खूबी है कि वो अपनी ये जो उनकी जो भावनाएं हैं, जो ये उनकी जो ये डिज़ायर्स हैं, उनको वो दबा लेती हैं, छुपा लेती हैं बड़े आराम से। लड़के ऐसे नहीं, उनके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, वो छुपा ही नहीं सकते। बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जो अपनी डिज़ायर को छुपा लेंगे, बाकी डिज़ायर को छुपा ही नहीं पाते, कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो जो सेक्स है वो सबसे नीचे आ जाता है।
जो एक लड़का एक लड़की से एक्सपेक्ट करता है। और कुछ मामलों में जो लड़के हैं वो उनके उनके ऊपर कुछ प्रेशर्स होते हैं और वो प्रेशर की वजह से उनकी ऐसी डिज़ायर्स होने लगती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि भाई एक नेचुरल भी है, वो डिज़ायर होती है, तो वो एक्सपेक्टेशन जो उनकी होती है वो बहुत कम होती है इस मामले में। लड़कियां जो हैं वो दरअसल एक इंटीमेसी चाहती हैं, एक पर्सनल टच चाहती हैं हर चीज़ में। लड़के थोड़ा सा यहाँ पे लड़कियों को समझने में गलती कर जाते हैं, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है ऐसा, कि उन्हें समझना चाहिए कि जो लड़कियां हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से करना चाहती हैं। तो इसलिए जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग तरीके से सामने आती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं लड़कों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि ये सच है कि अक्सर लड़के एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, लड़कियाँ भी चाहती हैं। और लड़के कहीं कहीं पर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और ये बात सामने आती है। लेकिन एक दो लोगों की वजह से हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि सभी ऐसे होते हैं। अगर आप किसी से भी ये सवाल पूछेंगे कि एक लड़का एक लड़की से क्या चाहता है, तो सबका ये होगा कि दे वांट सेक्स, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अलावा भी है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब दूँ। तो लिख करके मुझे ये भी बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये जो मैंने बताया वो आपको कितना अच्छा लगा, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और उसने आपकी सोच को कितना बदला। इस तरह के और बहुत से सवाल हैं जो आप हमेशा से जानना चाहते थे या जानना चाहते हैं, और अगली बार हम एक नया सवाल लेकर आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू नो। मैं देव हिंदवी, खुश रहिए, फिर मिलेंगे।